आज मैं आपको एक भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भगत। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री नामदेव जी महाराष्ट्र के एक सुप्रसिद्ध संत थे। वे विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भगत थे। उनका ध्यान सदा विट्ठल दर्शन, भजन और कीर्तन में ही लगा रहता था। सांसारिक कार्यों में उनका जरा भी मन नहीं लगता था। वे एकादशी व्रत के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। वे उस दिन न अन्न जल ग्रहण करते थे। एकादशी की संपूर्ण रात्रि को हरि नाम कीर्तन करते थे। एकादशी के वह न अन्न जल खाते और न किसी को खिलाते थे। एक दिन एकादशी की रात्रि को वे हरि नाम का कीर्तन कर रहे थे। उनके साथ अनेकानेक भक्त भी कीर्तन कर रहे थे। अचानक एक क्षीणकाय हड्डी का ढांचा मात्र एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और बोला, मैं अत्यंत भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ, अन्यथा मैं भूखे मर जाऊंगा। श्री नामदेव जी बोले, मैं एकादशी को न अन्न खाता हूँ न अन्न किसी को खिलाता हूँ। अब ब्राह्मण देवता प्रातः काल सूर्योदय का इंतजार करो, व्रत का पारण कर आपको पेट भर भोजन कराऊंगा। ब्राह्मण बोला, मुझे तो अभी ही भोजन चाहिए, मैं 120 बरस का बूढ़ा हूँ। एकादशी व्रत 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोगों के लिए है। मैं भूख से मर जाऊंगा और तुमको ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। श्री नामदेव जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको भोजन नहीं करा सकता। कृपया आप सुबह तक प्रतीक्षा करें। श्री नामदेव जी के ऐसे व्यवहार के प्रति अन्य ग्रामीण वासियों ने नामदेव जी की निठुर कहा और ब्राह्मण को भोजन देना चाहा, परंतु ब्राह्मण ने भोजन लेने से इनकार कर दिया और कहा, यदि मैं भोजन करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ नामदेव से ही करूंगा। श्री नामदेव जी ने जब ब्राह्मण को भोजन न दिया तो कुछ ही समय में उसके प्राण पखेरु उड़ गए, वह मर गया। वहाँ उपस्थित सभी लोग श्री नामदेव जी के प्रति अपशब्द कहने लगे और उन्हें हत्यारा कहकर संबोधित करने लगे। श्री देव जी ने कुछ भी नहीं बोला, भगवान के भजन और कीर्तन में ही लगे रहे। एक पल के लिए मृत के शरीर को ढककर कीर्तन करने लगे। प्रातःकाल देव जी ने व्रत पारण किया और एक चिता बनाई। स्वयं उस ब्राह्मण के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गए। चिता को प्रज्वलित किया गया। जब आग की लपट नामदेव जी तक पहुंचने ही वाली थी तो अचानक वह ब्राह्मण उठ गया और श्री नामदेव जी को उठाकर चिता से बाहर कूद पड़ा। जब तक नामदेव जी कुछ समझ पाते, वह बूढ़ा अंतर्ध्यान हो गया। स्वयं विट्ठल भगवान ही उनकी परीक्षा लेने आए थे। इस घटना को देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। श्री नामदेव जी की जय जय करने लगे। धन है आप श्री नामदेव जी। भागवत श्रवण ने चित रूपी दीपक जलाने का प्रयास मानव को करना चाहिए। कहानी होती है समाप्त।